like singing, let the rhythm flow. Trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving. हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और अभी ना मेरे कुछ भी काम नहीं हुए। जस्ट मैंने मशीन में नीचे 1-2 कर्टेंस बचे थे मंदिर के, जो परसों रह गए थे, वो मशीन में डाल के आई हूँ। और शक्ल देख के तो पता चल रहा होगा कि मैंने आज भी अपना वर्कआउट मिस कर रखा है। मुझे आज सुबह से भी इतनी ज़्यादा वीकनेस होती ना, और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा बीपी ना अभी भी नॉर्मल नहीं आ रखा है। तो मैंने अभी फ़िलहाल सिर्फ चाय बनाई है और बिस्किट के साथ मैंने मेडिसिन ले रखी है अपनी, हो गया। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं कर रखा है अभी। और आज मुझे करनी है ऊपर वाले फ्लोर की पूरी सफाई एनी हाउ, क्योंकि कल भी मैंने कुछ नहीं करा। और आज ना मैंने अभी अंकित को रोका हुआ है कि आप कैफ़े थोड़ा लेट जाओगे, मेरी हेल्प करोगे, क्योंकि अकेले भैया नहीं हो पा रहा है। परसों मैंने करा अकेले, तो शाम को मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिलहाल अभी ना आपको मैं दिखाती हूँ सबसे पहले आज का वेदर, और फिर शुरू होते हैं अपने काम में। ये देखो बाहर धूप आ रखी है चटक वाली। आज आपको वेदर अपने घर के पीछे साइड का दिखा रही हूँ। और मेरी शक्ल कैसे आलू जैसी हो रही है भाई। और एक ना ये मेहंदी निकल रही है भाई, इतनी बुरी तरीके से निकल रही है। मैंने कल भी बताया था, ये ऐसे चुभ रही है ना, ऐसे गाल ऐसे करो। मैं तो आजकल फेस पे कुछ लगा भी रही हूँ ना, सनस्क्रीन वगैरह, लोशन वगैरह, तो ये ऐसे ही जर्र कर रही है ना गालों में। वैसे ऊपरी फ्लोर की काम ना, ऊपरी फ्लोर की सफाई का काम इतना ज़्यादा लोड वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ ना मैंने बीच में क्लीनिंग करते रहती हूँ, डीप क्लीनिंग करते रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो गेस्ट रूम है, मेरा रूम भी ऐसा ही है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ को भी उतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है। ये देखो मेरे सफाई अभियान के सहयोगी अपने काम में लगे पड़े हैं जाले निकालने के। वैसे जाले यहाँ होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने परसों भी 1 हफ्ते पहले ही सारे जाले निकाल रखे हैं। तभी तो निकाल रहा हूँ मैं। हाँ, तभी तो शॉर्ट काम लिया, तुमने पोछा लगाना, फिर इसके बाद तब पता लगेगा। मुझे ना आज बिल्कुल भी कुछ करने की हिम्मत नहीं, तो अंकित ने कहा था कि मैं कर दूँगा। मैंने ना जितने भी दन थे फ्लोर की सब यहाँ डाल दूँगी, फिर इनको यहीं पे दूँगी। ऊपर नल लगा हुआ है, और ये आदमी सफाई करने के बजाय टाइम पास करने छतम हो जाएगा मेरे पीछे पीछे पुछड़ी की तरह। सीधे सीधे जाओ। धूप देख लो कितनी भयंकर हो रही है। ये जो ये नीचे कूड़ा कर रखा है, इसको झाड़ेगा कौन? इसको तो क्यों झाड़ेगी? तो मैं झाड़ूंगा, तुम झाड़ोगे। ये बरसात में सीलन की वजह से ना ऐसे पेंट निकल रहा है पूरा दर दर करके। ये देखो पूरी दीवार ख़राब हो गया। पेंट भी करना है यार इसमें। लास्ट ऐसे हमारी शादी के टाइम पे हुआ था पेंट, उसके बाद पेंट भी नहीं हो रखा है। वैसे हमारे रूम में भी ज़्यादा टाइम लगा नहीं सफाई में, क्योंकि रूम क्लीन था ऑलरेडी पहले से ही। तो क्लीन था। हाँ, मैंने परसों से साफ कर रखा है बेटा। परसों मैंने साफ करा है। अच्छा अच्छा, अपना व्लॉग ही बनाते रहो। तुम कर तो रहे हो। हाँ, मेरे हैप्पी बर्थडे का कर जाएगा भाई। मत करो, मैं थप्पड़ मारूंगी। इनको जब मुझे छेड़ना, मुझे इरिटेट करना होता है ना, मेरे टैटू के पीछे पड़ जाता है। चलो फिर भाई, मैं चल रहा हूं। ये टेबल हटाओ। एक कैंडिडेट आज जा रहा है। खुश रहो, आराम से करना। ताऊजी नहीं आए हैं। ये है मेरे सबसे छोटे देवर। ये ना छुट्टियों में आ रखे थे, बीच में उनकी तबीयत खराब हो रखी थी, तो आज मैं वापस से ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। बाय बाय बाय। काटने आए थे क्या? अभी ये कटहल काट दिया है। ये वाला, ये कोई बाजार से आए हुए थे, उनने काटा।
कुछ कर रही हूँ मम्मी, बाहर आंटी आई है कोई। बाहर आंटी आई है कोई। हाँ? और ये आधी सफाई छोड़ छाड़ के अब हो गए रेडी कैफे के लिए। आधी क्या यार, झाड़ू वाड़ू सब लगाया नहीं। हाँ तो आधी कहना है। नहीं नहीं अपना काम नहीं पड़ी है। नहीं नहीं पूरी और तरह। बेटा कबर्ड की हालत देखो, मुझे कबर्ड भी अरेंज करनी है यार। क्या कबर्ड भी अरेंज करने की तो गंदी हो रही है ना? बाय। चलो बाय। ये मेरी आधी हेल्प करके महाराज चले गए अब। थैंक यू मेरी इतनी मदद करने के लिए, हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत भारी हो तुम। चुप जाओ। बहुत भारी हो तुम। ओके बाय। इस आदमी ने जहाँ के रास्ते आना है, मेरा एक ही काम बचता है गेट लगाने का और गेट खोलने का। ले आओ। क्यों भाग नहीं आ रही मुझे भागने की। ये ना मेरे जितने भी पर्दे बचे थे सारे पर्दे तो मेरे धुल चुके हैं। अब बस झाड़ू का पोछा लगाने का काम बचा। झाड़ू भी मेरे पतिदेव लगा के गए हैं। अभी ना टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं और पतिदेव मेरे चले गए। अब मैंने लगाना है ऊपर पोछा। भाई मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है ना आज, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अब ना मेरा एक काम बचा है फ्रेम्स को निकाल के साफ़ करना। बाकी तो मैंने ये सेल्फ वगैरह सारे ही क्लीन कर दिए हैं और एक फ्रेम तो मैंने निकाल दिया है। इस फ्रेम में जितनी फ़ोटोज़ हैं ना वो हमारी डेटिंग टाइम की है, जैसे शादी से पहले की। हाँ ये हमारी प्री वेडिंग की है। ये फ़ोटो हमारी टीके के दिन की है, जो हम पहाड़ियों में होता है टीका, लाइक एंगेजमेंट जो होती है कहते हैं जिसे। और ये मेरे पतिदेव के बर्थडे के दिन की फ़ोटोज़ हैं, ये और ये वाली। ये भी हमारी प्री वेडिंग की है, ये भी हमारी प्री वेडिंग की है। ये ऐसी थी, हम कहीं घूमने गए हुए थे शायद, और ये वहीं की है। इसमें जितनी फ़ोटोज़ हमारी शादी मतलब सारी फ़ोटोज़ मेरी शादी से पहले की है। और ये जो फ़ोटो फ्रेम है ना, ये मेरी मम्मा ने मेरे पतिदेव के बर्थडे पे दिया था। शादी के बाद जो मेरे पतिदेव का बर्थडे हुआ था, फर्स्ट बर्थडे, उस पर दिया था मेरी मम्मा ने। इसमें भी फ़ोटोज़ ना कुछ तो हमारी शादी से पहले की है, कुछ शादी के बाद की है। ये फ़ोटो है हमारी संगीत के दिन की, ये वाली जो है ये भी संगीत के दिन की है। ये प्री वेडिंग की है हमारी। ये फ़ोटो जो यहाँ पे लगाई है वो हमारी शादी के दिन की है। और ये हम लोग शादी के बाद जब मंदिर जा रहे थे, कालीचौड़ मंदिर के थे हम शादी का फर्स्ट टाइम साथ में, तब की है। ये फ़ोटो है मेरी फ्रेंड की शादी के दिन की, तब की है। और ये भी हमारी प्री वेडिंग की है। और ये वाला फ़ोटो फ्रेम ना मुझे दिया था मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरी शादी के दिन गिफ्ट। वेडिंग ऑन 23 अप्रैल 2022, हमारी शादी की डेट भी से मेंशन है। अंकित एंड दीप्ति। ये जो फ़ोटो है हमारी प्री वेडिंग की है। मैंने ना अभी फ्रेम्स वगैरह तो जितने भी थे साफ़ करके लगा दिया। 3 ही फ्रेम है इस रूम में, ज़्यादा नहीं है फ़िलहाल तो। और ये कैबिनेट्स मैंने टीवी वाला साफ़ कर दिया है और अलमीरा भी मैंने साफ़ कर दिया। और ये है हमारी फ़र्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। हम लोग जब मनाली गए हुए थे ना तब बनवाया था हमने वहाँ की फ़ोटोज़। और ये हमारी वहाँ की फ़ोटोज़ फर्स्ट एनिवर्सरी की। अंकित एंड दिशु, मेमोरीज ऑफ फर्स्ट एनिवर्सरी इन मनाली। Move distorted in the blurred pain. Echoes of silence driving me insane. Buzz of machines screaming the truth. Colors bleed out in slow motion loops. Chasing the sparks in a world gone gray. Wires tangle, whispers of disarray. Broken glass falling like teardrops. A forgotten map where time stops. Grinding gears where dreams collapse. Caged in the rhythm, can't elapse. Buzz of machines
आज सुबह से सफाई करने के बाद फाइनल लुक आई। मैंने इसे मैट वगैरह नहीं चाहिए क्योंकि ये टेबल यहाँ शिफ्ट करनी है मैट के ऊपर, तो कांच की टेबल अकेले होती नहीं है। और रूम वगैरह मेरे सारे ही क्लीन हो चुके हैं ऊपर के। रूम के साथ साथ रूम वाली भी क्लीन हो चुकी है। जस्ट अभी मेरा नहा धोना हो रहा है। और मैं टाइम बताऊँ कितना हो गया। मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे से लगी थी और अभी टाइम हो रहा है 5:08। 5 बज चुके हैं। मुझे सुबह का मैंने अभी तक लंच भी नहीं कर रखा है। अब मैं 5 बज चुके हैं और खाने का टाइम तो अभी हो नहीं रहा, बे टाइम हो गया है। तो दिन मैंने मम्मी से मना कर रखा था कि मेरे लिए मत बनाना, क्योंकि मुझे दिन में बिल्कुल भूख नहीं था। मेरा दाल चावल खाने का मन भी नहीं हो रहा था। अब मैं सोच रही हूँ ना मैं कुछ मैगी या मैक्रोनी वगैरह कुछ बना लूँ, क्योंकि मुझे भयंकर भूख लग रही है। और मैक्रोनी हो रखी है ख़त्म, तो मैंने अंकित से मैक्रोनी और मट्ठा मंगा रखी है। जब तक अंकित लेके आते हैं तो चॉकलेट। मेरा परसों भी ना जब मैंने नीचे की सफाई करी पूरा दिन लगा था, सुबह से लेकर शाम हो गई थी मुझे। और आज भी सेम टाइम हो रहा है। हाँ, ये कि पूरा दिन लगा, लेकिन मेरी सफाई हो गई है। जितना ही मतलब जितना काम था ना साफ़ सफाई का, नीचे ऊपर दोनों फ्लोर्स का हो गया है। लेकिन हालत इतनी बुरी हो चुकी है ना, परसों पूरे दिन मैं ऐसी रही, तो कल ना मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। और आज भी मैं सुबह से ऐसी हो रही है, मैंने खाना पीना में कुछ नहीं खा रखा है। और मुझे लग रहा है कि मेरा बीपी अगेन फिर से डाउन किया हुआ है। सुबह से मैंने चाय और बिस्किट खाए थे, हो गया। जो मेन सफाई थी और जो मतलब सबसे मेन काम था ना, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा, ये सब तो हो गया। जो एकदम डीप क्लीनिंग होती है ना, वो तो हो चुकी है। अब बस थोड़ा बहुत क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है वैसे होने को। अब थोड़ा बहुत मंदिर की सफाई बची है, वो मैं दीपावली से जस्ट एक दिन पहले करूँगी। बाकी तो सफाई पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है भाई। 2 दिन लगे मेरे, एक दिन नीचे का फ्लोर, एक दिन ऊपर का फ्लोर, पर्दे वगैरह सारे ही वॉश हो चुके हैं। लेकिन इन सब से ना मुझे एक बात तो समझ में आ गई, घर छोटा ही सही भाई, 2 कमरे होने चाहिए। अगर घर में रहने वाले 4 लोग हैं ना, तो मुश्किल से 2 कमरे होने चाहिए, किचन, लॉबी, मंदिर, बस। भाई मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। दीपावली के नाम पे दीवार निकल चुका है मेरा अभी। जबकि ऐसा भी नहीं है कि भैया साल में एक बार क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग हफ्ते में, हर हफ्ते डीप क्लीनिंग होती है घर की। लेकिन पता नहीं फिर भी कितना काम निकल आता है भाई। और मम्मी भी ना यहाँ पे अपने काम में लगी है, कुर्सी धोने के काम में। आधी कुर्सियाँ मैंने कल धो दी, इतनी फिर भी बची हैं। वैसे घर में ना तुम कितने ही सोफ़े लगा लो, कितने ही अच्छी से अच्छी चीज़ें लगा लो, लेकिन इस टाइप की कुर्सियाँ ना हर घर में मिल जाएंगी भाई। 3-4 हमारे भी ऊपर फ्लोर में भी 3-4 कुर्सियाँ हैं इस टाइप की, और नीचे वाले में भी। सनसेट दिखाती हूँ पेड़ों के बीच में, इतना प्यारा लग रहा है ना अभी व्यू। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। और अब जाके आ रहे हैं मेरे पतिदेव, दूर कहीं से आते हुए दिख रहे हैं मुझे। मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो। ये रास्ता तो इतना प्यारा हो रहा है ना, नज़र लग जाएगी मेरी इस रास्ते को। अभी ना मैंने मैक्रोनी भी बनने रख दी है, और जब तक मेरी मैक्रोनी बन रही है मुझे ना कर्टेन लगाना है इस वाली डोर के और पापा वाली विंडो के, क्योंकि ये दोनों मैंने परसों नहीं धो रखे थे, तो मैंने आज धोए हैं। तो फटाफट से इनको लगाते हैं। मैक्रोनी तो मैंने ऐसी क्विक स्टाइल में बना रखी है ना, मतलब विदाउट बॉयल की हुई। प्याज टमाटर काट कूट के मैक्रोनी वॉश वगैरह मैंने डायरेक्ट विसल लगाने रख दी है। तो जब तक उसमें विसल आती है 2 से 3, तब तक फटाफट से मैं अपना ये वाला काम निपटाती हूँ। फिर उसके बाद आराम से बैठ के खाते हैं आज का खाना, जो सुबह से मेरी फर्स्ट मील है अभी तक की। मेरे ना पर्दे वगैरह भी सारे लग चुके हैं और मेरी मैक्रोनी बन के रेडी है। अब पहले फटाफट से मैक्रोनी खाते हैं। मैं ना पर्दे लगाने में बिजी रही और ये थोड़ी थोड़ी ना जल गई है, लेकिन इसका टेस्ट भी मस्त आता है। ये है मेरी क्विक सी मैक्रोनी। वैसे जिस हिसाब से मैंने 10 मिनट में बना रखी है ना, उस हिसाब से बनी बहुत टेस्टी है। मैंने ना सुबह छत का दरवाजा खोला, उसको लॉक करना भूल गई थी मैं। और प्राइम मुझे एक चीज़ ध्यान आया, पहले से ना पुराने ज़माने में अलमारियाँ, गोदरेज या कवर्ड वगैरह नहीं चलते थे। उस टाइम में चलते थे बक्से, जो कि यहाँ मेरे ससुराल में भी है, मेरी मम्मी के टाइम के। तो उन्होंने सारे कलेक्ट करके रखे हुए, मैं दिखाती हूँ। वेट, ये देखो, ये बड़ा बक्सा और वो रहे सारे छोटे बक्से। वो तो पता नहीं क्या है, 1 2 3 4 5 बक्से हैं भाई। ये मम्मी की शादी के टाइम के हैं, मम्मी ने अभी तक रखे हुए हैं संभाल के। ये ऊपर छत में आने में तो मेरी इसकी सांस फूल जाती है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और नीचे ना मैं पापा को चाय बना के दे के आ गई हूँ। और
अपने लिए मैं ग्रीन टी बनने की लग गई हूँ, तब तक फटाफट से पूजा कर लेते हैं, मिलते हैं। एक तो मैंने ना बेड टाइम में भी खाना खाया है। आज मेरे पूरे दिन की फर्स्ट और लास्ट मील आई थिंक मैक्रोनी ही थी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और अभी मैं लेके आ गई अपनी ग्रीन टी रूम पे और टाइम हो रहा है अभी 7 बजने वाला है। डिनर मम्मी बना रही है क्योंकि मेरी ना बिल्कुल हालत नहीं है भैया, खड़े होने लायक भी हिम्मत नहीं बची है। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा ना कपड़े वगैरह वो समेटने हैं, कपड़े समेटती हूँ, अपनी ग्रीन टी पीती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। फाइनली अब जाके ना मैं हो गई हूँ फ्री और अभी टाइम हो रहा है 7:32। सुबह 8 बजे से अब मुझे कहने का मौका मिल लगा कि मेरे सारे ही काम निपट चुके हैं और मैं फ्री हो गई हूँ। और अब ना मैंने करना है एक व्लॉग एडिट, उसको एडिट करते हैं एंड देन उसके बाद लेते हैं मेडिसिन्स। और मेरा सर तो भाई इतना बुरा दर्द से फटा जा रहा है ना, भयंकर दर्द हो रहा है मेरे सर में। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को भी करते ही पे एंड। व्लॉग एंड करने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस की दीपावली की सफाई शुरू हो गई है, किस किस की दीपावली की सफाई ख़त्म हो चुकी है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।